जी देखिए, बिल्कुल मारूफ ड्रामा नगार खलीलुर रहमान कमर को हैनी ट्रैप किया गया और लाहौर के इलाका सुंदर में ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ। 15 जुलाई का ये वकूआ है, लेकिन इसकी एफआईआर जो है वो 21 जुलाई बरोज इतवार जो है वो थाना सुंदर में दर्ज की गई थी, जिसमें मुद्दई जो है खलीलुर रहमान कमर खुद थे। इस एफआईआर के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर को आमना अरूज नामी एक लड़की थी जिन्होंने इनको फ़ोन किया और ये बताया कि वो बैरून मुल्क से लाहौर आई हुई है और यहाँ पर आकर एक ड्रामा जो है वो बनाना चाहती है, जिस पर वो उससे मुलाकात के लिए एक निजी सोसाइटी में उसके घर पहुंचे। जैसे ही वो उसके घर पहुंचे तो वहां पर कुछ नामालूम अफराद 6 से 7 जिनकी तादाद जो है वो बताई जाती है, वो असला लेकर वहां पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इनको जो है वहां तशद्दुद का निशाना बनाया। इनसे इनका मोबाइल फ़ोन, पर्स, एटीएम कार्ड जो है वो लिए। उसके बाद उन्हीं मुल्जिमान ने इनके एटीएम कार्ड से 2,84,85 हज़ार की जो है वो ट्रांजैक्शन भी की और इसके अलावा इनका मोबाइल फ़ोन जो है वो भी ले लिया। जिसके बाद जो नामालूम मुल्जिमान हैं वो इनको आंखों पर इनके पट्टी बांधकर इनको नामालूम मुकाम पर जो है वो गाड़ी में बिठाकर ले गए और इनको जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। इसके अलावा मुल्जिमान ने इनको रिहाई के बदले 1 करोड़ तावान का मुतालबा भी किया, लेकिन इन्होंने तावान देने से इनकार किया। जिसके बाद जो है वो मुल्जिमान इनको इन्हीं की गाड़ी पर छोड़कर वहाँ से खुद फरार हो गए। ननकाना साहब बताया जाता है कि इनको छोड़ गए मुल्जिमान, जहाँ से ये लाहौर पहुंचे और लाहौर पहुंचने के बाद पुलिस से रब्ता किया। लेकिन पुलिस ज़राए इस बात की भी तस्दीक करते हैं, पुलिस ज़राए से ये भी बात सामने आई है कि खलीलुर रहमान कमर जो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, ये वाक़या जो 15 तारीख का है, 15 जुलाई को इनके साथ ये सारा मामला जो है वो रूनुमा हुआ। उसके बाद 21 जुलाई को ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। 6 दिन बाद ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, इसमें जो पुलिस ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि पुलिस जैसे ही पुलिस को इस वारदात का इल्म हुआ तो पुलिस ने फौरी तौर पर जो है वो इस पर काम शुरू किया। ये जो इसकी जो तफ्तीश है वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को दी गई और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के डीएसपी फैसल शरीफ ने जो है इस पे काम शुरू किया और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद ये मुकदमा दर्ज करके तमाम सूरत हाल जो है वो सामने आई। लेकिन पुलिस का इसमें मौक़िफ़ है, क्योंकि डीआईजी जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है इमरान कीश्वर, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर ये उनसे बात भी, इस हवाले से सवाल भी किया गया। तो उनका कहना था कि खलीलुर रहमान कमर जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे। दूसरा, उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो पुलिस को कोई बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं करवा सक रहे थे। जैसे ही उनकी तबीयत और उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर हुई तो उसके बाद मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 21 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। 22 तारीख को डीआईजी जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तफसीलात जो है वो सामने रखी। इसमें पुलिस ने 12 रुकनी गैंग जो है उसको गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। इसमें जो मेन मरकजी मुलजिमा जो थी वो थी आमना अरूज, जो फ़ोन पर जो है वो खलीलुर रहमान कमर के साथ बात करती थी। ये भी इंकशाफ खलीलुर रहमान कमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि वो 15 दिन से जो है वो इससे बात कर रहे थे और मुख्तलिफ औकात में इनसे बात जो है वो होती रही और फिर उसके बाद रात 4 बजे जो है वो सुबह के टाइम उनको मिलने के लिए जो है वो वहाँ पर गए। मरकजी मुल्जिम हसन शाह की गिरफ्तारी पुलिस के लिए जो है वो एक सर्द दर्द बनी हुई थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे भी मारे, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। लेकिन आज पुलिस उसको भी गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। आज 2 गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई गई, जिसमें मरकजी मुल्जिम हसन शाह गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ उसका एक साथी रफीक जो है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये गैंग, जब पुलिस ने इस गैंग को जब अनात किया तो उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई कि इसके अलावा भी ये मुल्जिमान जो हैं वो ऐसे ही हनी ट्रैप के जो वारदातें हैं उसमें मुलविस हैं और हाई प्रोफाइल जो अफराद हैं उनको ये लोग टारगेट करते हैं। उन लोगों ने भी किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं करवाई, वो मंजर आम पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन इस हवाले से पुलिस का कहना है कि उनसे भी रब्ता किया जा रहा है ताकि तमाम तफसीलात सामने लाकर इनके खिलाफ एक मजबूत केस जो है वो मुरतब किया जा सके। अब इस केस की तफ्तीश के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि पुलिस ने 2 खवातीन समेत 12 अफराद को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनको बाद सज़ा के लिए अदालत में पेश किया गया। तो अदालत ने जो आमना अरूज थी उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करते हुए उसको पुलिस के हवाले किया, जबकि जो दीगर मुल्जिमान हैं उनको जुडिशल करते हुए जेल जो है वो भिजवा दिया गया। आज जो मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं उनका साबका रिकॉर्ड भी सामने आया है। जो मरकजी मुल्जिम हसन शाह है वो मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो पुलिस को मतलूब था, उसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं और जो उसका साथी रफ़ीक पकड़ा गया है उसके ऊपर इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं और बतौर शूटर जो है वो मरकजी मुल्जिम हसन शाह के साथ वो जो काम करता था। मुल्जिम को भी जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और इसका मज़ीद रिमांड जो है वो लिया जाएगा। जो कुछ फुटेजेस जो हैं वो अब इसमें आनी शुरू हुई हैं, इसकी तफसील आपको बताता चलूँ तो मुल्जिमान की जानिब से प्री प्लान जो है ये सारा काम जो है वो किया गया है। जैसे खलीलुर रहमान कमर
को बुलाया गया, उससे पहले ही तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई थी। इस घर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे जो है वो नस्ब किए गए थे। जो सोफ़ा जहां पर खलीलुर रहमान कमर बैठे थे उस लड़की के साथ, वहां पर कैमरा जो है वो पहले ही लगाया गया था। उसके अलावा आसपास दरवाजे और पर्दे जो हैं वहां पर भी कैमरे नस्ब किए गए थे। इस तमाम तर तैयारियों की जो फुटेज है वो भी सामने आ चुकी है। उसमें देखा जा सकता है कि एक खातून अपने साथी की मदद से तमाम तर मनसूबाबंदी जो है वो करती नजर आती है। इसके अलावा मुबैना तौर पर एक नाजेबा वीडियो भी जो है वो वायरल की गई है मुल्जिमान की तरफ से। पुलिस ने ये तमाम चीज़ें जो है वो अपनी तहवील में ले ली हैं और इस पर काम जो है वो किया जा रहा है। मुल्जिमान जिनसे तफ्तीश जारी है, इनके साथ अभी तक जो मुल्जिमान हैं इनका ग्रोह, जो पुलिस ने जैसे बताया था कि ये लोग पहली गिरफ्तारी जब हुई थी उनमें 12 दो खवातीन समेत 12 लोग थे। पुलिस ने बताया था इनके साथ मजीद 1 से 2 लोग हो सकते हैं। तो यूं 2 मजीद लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए, तो 14 रुकनी ये गैंग जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। अब इनसे मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मजीद क्या इंकशाफात हैं और खलीलुर रहमान कमर की मजीद कितनी फुटेजेस जो हैं वो इनके पास हैं और किस किस तरह की फुटेजेस हैं जो सामने आना अभी बाकी हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।